अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स के नियम पर। यानी हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है, तो चार्ल्स के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने किस चैप्टर से लिया है। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है गैसीय नियम, उसी चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। और ये चैप्टर जो आपका है गैसीय नियम, ये चैप्टर मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब मैं आपको इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी करीब है। तो अब मैं आप लोगों को केवल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जो चैप्टर नहीं पढ़ाया है उस चैप्टर के मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स के नियम पर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपका गैसीय नियम वाले चैप्टर का है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गैस के दाब तथा आयतन पर। यानी आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है गैस के दाब तथा आयतन पर। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण लिखा है PV इज इक्वल टू nRT। आखिर यहाँ पे ये P क्या है, तो P यहाँ पे है प्रेशर यानी दाब, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है V। तो V क्या है, तो V यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, आयतन, यानी V यहाँ पे क्या है, आयतन है। फिर इसके बाद यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो N क्या है, N यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे R लिखा हुआ है, R यहाँ पे क्या है, तो R यहाँ पे गैस नियतांक है, यानी गैस कांस्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे T लिखा हुआ है, तो T क्या है, T यहाँ पे टेम्परेचर यानी ताप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गैस के दाब तथा आयतन पर। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी चार्ल्स के नियम पर। यानी रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है? चार्ल्स के नियम पर आधारित है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चार्ल्स के नियम के दो अनुप्रयोग हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना और दूसरा है रोटी का बनना। तो अभी मैंने आज आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये वाला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है? तो ये भी आपका चार्ल्स के नियम पर आधारित है। और ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी मैंने आपको कराया कि रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है? तो ये भी आपका चार्ल्स के नियम पर आधारित है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करते हैं तो आप लोग देखते होंगे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, जहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर का थ्योरी पार्ट फिनिश होता है, चैप्टर के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं। तो उन महत्वपूर्ण तथ्य को जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं। और अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चार्ल्स के नियम पर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रांतिक ताप। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का गैसीय नियम वाले चैप्टर से है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका चैप्टर है गैसीय नियम, उसके थ्योरी पार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके कई रूल्स दिए गए हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ही आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अणु भार पर। यानी किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अणु भार पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से ऐड किया है, किस चैप्टर से। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है विद्युत रसायन, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निकेल सेल। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकेल लिखा है, आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है निकेल सेल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का विद्युत रसायन वाले चैप्टर से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक फैराडे विद्युत का मान है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फैराडे विद्युत का मान है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन
नंबर 7 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 96,500 कूलाम। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 फैराडे विद्युत का मान है 96,500 कूलाम। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का विद्युत रसायन वाले चैप्टर से मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोहा। ठीक है, यानी आयरन, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर आप सेब को काट कर खुला छोड़ दें तो कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ये आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसमें लोहा यानी आयरन उपस्थित होता है, इसी कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी आपका विद्युत रसायन वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक को हम जस्ता के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में जस्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जिंक और जस्ता एक ही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे लोहे का संक्षारण ना हो, यानी उस पर जंग ना लगे। ठीक है, इसीलिए ये परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी 2 बार कराया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी KMnO4। तो KMnO4 को हम बेयर अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे तो KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटेशियम पर मैंगनेट होता है, लेकिन इसको हम बेयर अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा CCl4। क्या हो जाएगा? CCl4। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से। किस नाम से? कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी मेथिल अल्कोहल, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथिल अल्कोहल। आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मेथिल अल्कोहल इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किस संख्या द्वारा मापा जाता है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 2-3 बार कराया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और आंसर जब बताइएगा तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आपने आंसर बताया है। ऐसे मत कीजिएगा, ABCD मत लिखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज यहाँ पे पहली बार आया है, और इस क्वेश्चन को मैंने खुद बनाया हुआ है। थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सल्फोनल एक औषधि है। आपको यहाँ पे बताना है कि सल्फोनल एक औषधि है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निद्राकारी। सल्फोनल जो है ये एक निद्राकारी औषधि है, और इसके अलावा एक औषधि और होती है, वो मैं आपको बता दूं, वेरोनल। क्या होती है? वेरोनल। ये भी एक निद्राकारी औषधि होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग अपनी अरिहंत की बुक में देखेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है कि वेरोनल, ठीक है, वेरोनल एक औषधि है, ऐसे लिखा हुआ है, वेरोनल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है एक औषधि है, और यही चारों ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने वेरोनल ना लिखकर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में कर दिया चेंज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सल्फोनल। तो ध्यान रखिएगा, जो सल्फोनल है ना, ये भी निद्राकारी औषधि है। आप बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अरिहंत की बुक में ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी पार्ट के बीच में से बनाया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप अगर थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो वहाँ से कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं बीच में से। तो एक बार थ्योरी को एक पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निद्राकारी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा देता, लेकिन अब यहाँ पे टाइम नहीं रह गया है। हमें यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है। जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं खुद आपको करवा दूंगा। मैं अच्छे से स्टडी करके क्वेश्चन देख लूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि पिक्रिक अम्ल को निम्न में से क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार कराया है। चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन ए TNT, ऑप्शन बी TNP, ऑप्शन सी TNG, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी TNP, जिसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 15 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऐसे थे जो मैंने आपको पहले सॉल्व कराए थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने आज आपको यहाँ पे नए क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अब मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि
ज़्यादा टाइम है नहीं, चैप्टर हम यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।